सरकार ढिंढोरा पीटती है, विकास नाम कोई चीज़ नहीं है। हम लोग जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिला, ओवर एज हो गए। काम दिखावटी सब कागजों पे है, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। अगर जैसे होली में कहे सिलेंडर देने के लिए, सिलेंडर 2-4 लोग 10 लोग का भले हो गया होगा, लेकिन हमको कहीं नहीं दिखाया। जो भी गए और औरतें बहुत गई, गैस एजेंसी भी जो है किराया भाड़ा लगा के और फिर वापस चली आई। कहीं नहीं इसके नहीं हो रहा, अंगूठा नहीं लग रहा। इत्तेफाक बात का है, फिर बीजेपी वाला वहाँ सिस्टम आ जाते हैं कि ईवीएम वाला जीते या हारे, होना वही की सरकार है। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दूसरे संसदीय क्षेत्र यानी कि मोहनलालगंज में हैं, जहां पर हमारे साथ अनुसूचित जाति के लोग हैं। उनसे बात करेंगे कि अभी तक जो है सरकार ने कितना काम किया है, आने वाले समय में उनकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। हमारे साथ कई लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी, ये बताइए कि लखनऊ लोकसभा जो सीट है और मोहनलालगंज लोकसभा सीट है, वहाँ से के जो सांसद हैं दोनों भाजपा से आते हैं और दोनों केंद्र में मंत्री भी हैं। तो ये बताइए कि मोहनलालगंज जो संसदीय क्षेत्र है, उसमें आप लोगों के जो मुद्दे हैं वो क्या पूरे हो गए कि सिर्फ जो है कागजों में ही विकास दिखाई पड़ रहा है? ये मुद्दे तो पूरे नहीं हुए हैं। गांव में और क्षेत्र में विकास नाम की तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दिख रही कि सांसद निधि से या कोई ऐसा बड़ा काम हुआ हो। तो हमारे यहाँ पे जैसे ये रोड भी इटौंजा और कठवारा से लिंक करती है, इसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि पैदल चलना बड़ा मुश्किल है। लोग आए दिन यहाँ पे गिर गिर के तमाम दुर्घटनाएं होती हैं, घायल हो जाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जल निकासी का है, तो गांव की साफ़ सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब है। अभी जैसे ये वाटर लाइन का काम चल रहा है, गांव में रोड को काट के वो पाइप डाल दे रहे हैं, तो उसकी वजह से पूरे गांव की रोड जो है वो खुद ही पड़ी हुई हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस पे ज़्यादा अभी कोई गौर नहीं किया गया है कि इनको दूर किया जाए, या रोड खोद के डाल दिया गया तो इसको बनाना भी है, ऐसा कुछ नहीं देखने को। अच्छा, ये बताइए कि जैसे 2019 का जब लोकसभा चुनाव था, तो भाजपा सरकार ने जो है जाति सम्मेलन, एक प्रतिनिधि सम्मेलन कराया। जो अनुसूचित जाति है उनको साधने के लिए, वोट बैंक साधने के लिए सम्मेलन कराया। तो क्या लगता है कि अब आने वाले समय में वाकई आप उनके साथ हैं, उनके साथ जुड़े हैं, कि फिर अब जो लोकसभा जो चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं अब आप लोग दरकिनारा कर रहे हैं भाजपा से? दरकिनार हमारे यहाँ तो मतलब स्थिति क्या बताएं कि वो वोट पहले भी नहीं गया था बीजेपी में, मगर अब वो किस तरह से सीट जीती है वो तो सब लोग जानते हैं। और स्थिति आप कह रहे हैं कि सब लोग जानते हैं, किस पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? अरे अब खुला नाम तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन असल स्थिति यही है कि इस बार भी वैसे ही है। ज़्यादा वोट गांव से तो हम नहीं लगता है कि बीजेपी में जाएगा, मगर अब ये है कि अब मशीनरी क्या करती है उसके लिए तो मतलब आप ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए, ईवीएम का तो है ही है, खैर अच्छा। तो, लेकिन अब गांव की पोजीशन यही है कि विकास कुछ हुआ नहीं है, लोग किस मुद्दे पे वोट दें, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपका क्या नाम है दादा? आप हंस रहे हैं बड़ा। सरीके हसन। ये बताइए कि क्या लगता है कि बीजेपी 2024 में जब चुनाव आएगा लोकसभा का, तो आप लोग उनके साथ हैं? समाज आपका साथ देगा उनका? हम साथ का देवे चपरासे जाता सेल तौन तो रपटार ले लोटे खातिन लाग है, उनका साथ हम कौन दे? और इस सड़कन में गिर गिर पड़ो। क्या 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 दिक्कत होती है? कितनी दिक्कतें हैं गांव में? अरे दिक्कत हम और गांव के तो छाड़ो, हम अपने दिक्कत बताए। चपरासे जाओ रहा कुत्ता से काट लेते है, उनकी कौन दशा हम बताई? अस्पताल है गांव में? अस्पताल है, अस्पताल है। चलो लड़ाई हो गया रहा, घाव ग्वाड़ में है भैया, कहीं हिया पर्चा बनवाए और डंडा ले चली। गाँव में महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत होती होगी। इटौंजा जाए पर वही में इटौंजा जाम तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोड नहीं है भैया। इटौंजा तो मान लिया जाते रहे शुरू। हमारे साथ और लोग भी हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, आप जो है जवान लग रहे हैं। ये बताइए कि
आप लोग के समाज से जो है आप लोगों को रोजगार मुहैया होगा? सरकार ने रोजगार नहीं, दिया? रोजगार कोई नहीं मुहैया हुआ है। क्या काम करते हैं? हम तो इस समय यूको बैंक के बैंक मित्र हैं। अच्छा, तो रोजगार नहीं मिला तो जीवन यापन कैसे हो रहा है? कितना रुपए मित्र के तौर पे यूको बैंक के सात से 8 हजार लगभग मिल जाता है महीने में। वही कमीशन बेस पे है। अगर मान लीजिए अगर काम नहीं हुआ तो उससे कोई कुछ नहीं आएगा, तो ऐसा है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें क्या लगता है कि बीजेपी की जो आपके यहाँ लोकसभा सांसद जो हैं उन्होंने कितना काम किया? काम दिखावटी सब कागजों पे है, बाकी धरातल पे कुछ नहीं है। अब यहाँ हमारे यहाँ जानवरों की बहुत समस्या है, जो अब रात रात किसान जाग रहे हैं और सब खेत चर जा रहे हैं। हम लोगों के गेहूँ खुद चर गए सब जो है। तो क्या बताएं, किसान तो परेशान ही जानवरों से ज़्यादा है सबसे बड़ी। और सरकार ढिंढोरा पीटती है, विकास के नाम कोई चीज़ नहीं है। हम लोग जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिला, ओवर एज हो गए। अच्छा, ओवर एज हो गए, रोजगार नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, ये बताइए जो सरकार जो वादे करती हैं उसको पूरा करती है? हमें तो नहीं लगता पूरा होता है। अगर जैसे होली में कहे सिलेंडर देने के लिए, सिलेंडर 2-4 लोग 10 लोग का भले हो गया होगा, लेकिन हमको कहीं नहीं दिखाया जो भी गए। और औरतें बहुत गई, गैस एजेंसी भी जो है किराया भाड़ा लगा के और फिर वापस चली आई। कहीं नहीं इसके नहीं हो रहा, अंगूठा नहीं लग रहा। क्या नाम है आपका? निशाराम। ये बताइए कि 2024 में आपका क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? मुद्दा भैया का है सबसे ज्यादा तो किसान की मतलब मौत है, क्योंकि हरहन से ने रात भर आदमी जाग रहा है खाद नहीं मिलती और ना समय पर यहाँ खाद मिलते है। दूसरा चीज है कि रोड के आवागमन भैया बहुत खराब है। अच्छा, ये बताइए जैसे सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, भाजपा है, तो इन पार्टियों में आप जो है किसको जो है किस देखते हैं कि हाँ ये पार्टी सही है, इनको वोट करना सही चाहिए? तो खैर बराबर है, आपका आपका आवाजा कौन सही कौन किसके साथ इत्तेफाक रखते हैं आप? इत्तेफाक बात का है। फिर बीजेपी वाला वहाँ सिस्टम आ जाते हैं कि ईवीएम वाला जीते या हारे होना वही की सरकार है। लेकिन बीजेपी तो आप लोगों को आप राशन तो दे ही रही है। तो राशन तो ज्यादा रात भर भैया देखो चले मड़ैया डारे पहुड़े रह जाते हैं। जो हमारे 5 मतलब आप कह रहे हैं जानवर नुकसान करते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा जानवर जितना राशन दे रहे नहीं उतना वैसे 10 गुना नुकसान हो जा रहा है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या नाम है दादा आपका? हमारे गोकुल। गोकुल, ये बताइए कि जो चुनाव आएगा तो किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? कौन सा मुद्दा ऐसा है कि अगर वो पूरा नहीं होता तो आप फलानी पार्टी को वोट नहीं करेंगे? अब मुद्दा का हम तो देख रही पर गिरी पड़ी थी, हर हा ख्याल में चले जात बूढ़ आदमी हुआ जाड़ मर रहे हैं, तो कौन सुनवाई थे? अब कहीं का हम समझे कि यूं नहीं का है, बस यह है हमारी बात है। मतलब जो है सरकार जो है गड्ढा मुक्त नहीं की। हाँ, सब वैसे पड़ा न मौके पर देख ली जाए। तो सरकार तो कही कि हाँ, गड्ढा मुक्त करेंगे। हम तरीका दिखाई चले सब। हाँ, तरीका दिखाई चले जो नहीं इस साइड पर है। सरकार ने कोई काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। महंगाई बहुत हैं? और हारन में यहाँ बताओ जाड़न मारी थी, हरहन मारी तो क्या करें? क्या नाम है दादा? हमारा नाम गजराज। ये बताइए कि जैसे बिहार में जो जाति जनगणना हुई, तो क्या लगता है कि आपको कि यहाँ भी जाति जनगणना जरूरी है, या फिर जो है जाति जनगणना को उठा के बाकी मुद्दों को मतलब दबा दिया जा रहा है और जाति जनगणना मुद्दे को ऊपर लिया जा रहा है? हाँ, दबाया जा रहा है। जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मतलब काम हो जाति जनगणना काम, हाँ बिल्कुल। ये तो सरकार के चाल है, जाति जनगणना करने के बाद वो ईवीएम मशीन के यहाँ रेशियो फिट के है, तो वो तो वह के वोट जब करी ज्यादातर। तो ई कारण से ने ईवीएम मशीन के यहाँ हटा के बैलेट पेपर से ने इलेक्शन होना चाहिए। और बैलेट पेपर से? जी हाँ, तो बैलेट पेपर से इलेक्शन होने से तो आप समझ लो कि सत्यता सामने आ जाएगी बिल्कुल, कि कौन किसको कितने लोग चाहते हैं और क्या करते हैं। ये जो करते हैं वो जो कहते हैं वो करते कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए आप पासी समाज से हैं जी। तो ये बताइए कि पासी समाज जो है 35 जिलों में काफ़ी प्रभावी है, उसको मार्शल कौम कहा जाता है। तो क्या लगता है कि 2024 में
आपका समाज कितना बड़ा रोल निभाएगा? देखिए, थोड़ा सा एक दिक्कत पारसी समाज में ये आती है कि जैसे लोगों से सुना जाता है कि एक जगह पे नहीं रहते हैं, बहुत एकता नहीं रहती, सारी पार्टियों में बटे हुए हैं। और अगर एक जगह पे हो जाए तो बहुत बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है, पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये दम है पारसी समाज में। अब ये है कि अगर एक जगह पे सारा वोट हो जाए तो अच्छी बात है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। ये बताइए कि जाति जनगणना होना जरूरी है कि बहुत जरूरी है। सिर्फ ये जाति जनगणना इसलिए कराई जा रहा है कि विषय में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं क्यों कि होनी चाहिए। इसलिए कि मुद्दा दूसरा बनाने के लिए सिर्फ जाति जनगणना की बात हो रही है और असली मुद्दे जो है वो दब के रह जाएं, इसलिए वो जाति जनगणना कराई जा रही है। क्या चाहते हैं मतलब जाति जनगणना हो? नहीं, अगर जाति जनगणना भी हो जानी चाहिए। और दूसरा बात है, ईवीएम मशीन बैलेट पेपर से सारी वोट होनी चाहिए। अच्छा। उसमें संतुष्टि हो जाएगी आम आदमी को। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति वोट देगा, उसको ये जानकारी है हम फला को वोट दिए हैं, ये होनी चाहिए। किसी के साथ छल कपट नहीं होनी चाहिए। लाइट वगैरह बिजली वगैरह आती है? बहुत कम आती है, बिजली कम आती है? बिजली भी कम आती है। अच्छा। ये पोजीशन है। और रोड तो हमारे यहाँ की बहुत खंडम है, विकास हुआ ही नहीं है। लड़के हैं घर पे? जी। रोजगार हैं कि बेरोजगार हैं? बेरोजगार हैं, दिन रात हर बचाते हैं दिन रात। अभी देख लीजिए क्या पोजीशन है, दिन रात खेते दौड़ते हैं, बीघा 2 बीघा खेती है उसको बचाते हैं, मौका पड़ता खा जाते हैं जानवर। तो ये थे यहाँ के लोग जिनका कहना है कि सरकार जो है सिर्फ कागजों पे है, वादे करती है, उसके वादे खोखले हैं। सड़क गड्ढा मुक्त की बात कही, लेकिन सड़क जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। साथ ही साथ जो जानवर हैं वो खेतों में बहुत परेशान करते हैं और उनका जो है जो पूरी फसलें हैं ख़राब कर देते हैं। उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में वो जो सरकार है, जो यहाँ से जो लोकसभा प्रत्याशी होंगे उनको बहुत समझ परख के चुनेंगे। साथ ही उनकी मांग है कि जो चुनाव आ रहा है वो ईवीएम के जरिए जो है वोटर को जो है वोटिंग करने का ना मौका दिया जाए, बल्कि बैलेट पेपर के जरिए वोट दिया जाए, क्योंकि निष्पक्ष जो है चुनाव होना चाहिए। कहीं ना कहीं ईवीएम में छेड़छाड़ होती है, जिसकी वजह से वो अपने मत का सही प्रयोग जो प्रत्याशी होते हैं चुनते हैं उनको अपने मत के जरिए उनको नहीं चुन पाते। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, मोहनलालगंज।